जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि होलिका दहन की राख का क्या करना चाहिए। आइए इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, होलिका दहन एक विशेष मुहूर्त में उसको अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अब के बाद 2024 में 24 तारीख को रात्रि को 11:14 पर होलिका दहन का अच्छा सा मुहूर्त बताया गया है। इसके बाद तक आप उसको कर लीजिए। लगभग 1 घंटा 24 मिनट का मुहूर्त है और ये बड़ा अद्भुत है। तो आइए, जैसे ही होलिका दहन आप करते हैं, रात निकलने के बाद में ये राख को उठाने को 25 तारीख की बात कही गई है, वो उसको 26 तारीख को यानी प्रतिपदा को उठाने की बात कही गई है। तो यदि आप 25 तारीख को ये राख उठाते हैं तो दोपहर के बाद, नहीं तो फिर उदिता तिथि में 26 तारीख को थोड़ी सी राख, होलिका दहन की राख आप लेकर के आइए। उसमें पीली सरसों मिलाइए, थोड़ा सा नमक, साबुत कंकड़ी का नमक आता है, उसको रखिए और किसी कपड़े में बांधकर, यदि आप गर्भिणी नारी के तकिए के नीचे इसको आप रख देंगे तो उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। गर्भ में पलने वाली संतान के लिए यह एक महा उपाय है, पहली बात। अब रही दूसरी बात यह है कि राख, राई और नमक की कंकड़ी, इसको जल में आप घोलिएगा और फिर छत से लेकर के नीचे तक, बाहर तक, पूरे घर में इसका छिड़काव कीजिए। इससे नकारात्मक जो ऊर्जा है वह एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यह इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। वैसे भी होलिका दहन करने से घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। होलिका दहन की अग्नि के ऊपर यदि गेहूं और बेजर की बालों को भूना जाए, फिर उसको प्रसाद रूप में लिया जाए, तो यह मस्तिष्क विकास के लिए इसको एक बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है, जिसमें उन गेहूं की बालों को इसको भूना जाता है और फिर उसको लिया जाता है। तो मैं तो आपको राख की बात कर रहा हूँ। ये राख अपने आप में बड़ी अद्भुत है और ये घर में लड़ाई झगड़ा, कलह, जो भी कुछ है वो सब को समाप्त करता है। तो 2 बातें मैंने आपको बताई हैं। एक नारी की गर्भ सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा विशेष उपाय है और एक दूसरा, इसमें पिसा हुआ नमक नहीं, इसमें जो कंकड़ वाला नमक आता है वो, और पीली राई, पीली सरसों और इसमें राख, इनको पानी में घोल करके और पूरे घर में इसका आप छिड़काव करें तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसको आप 26 तारीख को करें, क्योंकि उदिता में पड़वा 26 तारीख को है, तो उस दिन आप यह कीजिएगा और हम भी आश्रम में इसका छिड़काव करेंगे। और यहाँ तो सब हनुमान जी की कृपा बरस रही है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों में हम विश्वास करते हैं। आपने वीडियो को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। और आपकी यह होली बहुत मांगलिक हो, बहुत ज़्यादा शुभ हो। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई जादू टोटका नहीं है। ये सब हमारी जो पूजी हुई है, वहाँ हमने कीर्तन किया है, वंदन किया है, होलिका को पूजा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर इसमें प्रहलाद जी की साधना और तपस्या को मान्यता मिली है। और प्रहलाद जी की तपस्या, प्रहलाद जी की कृपा, स्वयं भगवान नारायण ही प्रहलाद बन करके आए, ऐसा नरसिंह पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। और वो भी 1 मिनट की कथा मैं आपको सुनाई देता हूँ कि भगवान नारायण ही प्रहलाद कैसे बने। तो इस प्रकार से वो बने। जो शुक्राचार्य हैं वो भगवान शालराम के बड़े परम भक्त थे। भगवान शालराम के जब भी वो कहीं चलते थे तो अपने कमंडल में भगवान शालराम की बटुलिया को रख करके चलते थे। तो कोई हिरण्यकश्यप के साथ कोई लगा चुगल, उसने कहा कि तेरे गुरु ही नारायण की पूजा करते हैं जिनका तू विरोध करता है। हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। तो लगे हुए व्यक्ति ने कहा ऐसा ही है। तो एक दिन हिरण्यकश्यप की मुलाकात रास्ते में गुरु शुक्राचार्य जी से हो गई और कहा कि ये बताइए कमंडल में क्या है। शुक्राचार्य जी तो घबरा गए कि कोई लग गया चुगल। तो डरते डरते कमंडल खोला, कमंडल में पानी भरा ही हुआ था। तो भगवान शालग्राम उस कमंडल के पानी में घुल करके पानी ही हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा गुरुदेव, किसी ने झूठी ऐसे ही चुगली कर दी, मेरे गुरुजी तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन गुरुदेव मुझे प्यास लगी है, कमंडल का पानी हमें पिला दीजिए। भगवान की ऐसी कोई प्रेरणा रही होगी। तो भगवान की प्रेरणा से ही शुक्राचार्य जी ने वो कमंडल का जो जल है वह हिरण्यकश्यप को पिला दिया। अब भगवान शालराम हिरण्यकश्यप के पेट में चले गए। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप की शक्ति के द्वारा वही भगवान शालराम माता कयादू के गर्भ में आए और समय आने पर वही शालराम प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हो गए। श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंद में लिखा है, विभूति योग में भगवान कहते हैं कि दैत्यों में प्रहलाद में ही हूँ, क्योंकि भगवान ही स्वयं प्रहलाद बन करके आए। तो जो ये आप जो होली की जो राख लेते हैं, ये सब जुड़ी हुई है ये श्री प्रहलाद जी से।
प्रहलाद जी का चरित्र होलिका के दिनों में सुनना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया। 12 भागवतों में श्री प्रहलाद जी का नाम आता है। तो बच्चों के माथे पर इसकी राख लगाई जाती है, बच्चों के मस्तिष्क पर तिलक रूप में इसकी राख लगाई जाती है, होली की राख, जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। इतना बड़ा प्रभाव इस राख का है, इसको बहुत पवित्र माना गया। यदि आपके पास में भी ये राख है तो बच्चों के भाल पर भी अंगूठे से सीधा लंबा वाला तिलक इसका आप करें। और 2 और भी मैंने आपको बताया, घर के वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए इसमें नमक का बहुत बड़ा योगदान और इसमें पीली सरसों का बहुत बड़ा योगदान है। गर्भिणी नारी के तकिया के नीचे इसको रोज लगा देना, इससे गर्भ की रक्षा होगी, ऐसा वर्णन है। तो ये हमने कुछ होलिका उत्सव की उस राख की जानकारी आपको दी है कि होलिका दहन की राख का क्या करें। वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो उसको जरूर आगे जरूर भेजिएगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनम हरि। बोलिए नारायण देव भगवान की जय हो। आज के आनंद की